बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम। आज हम लोग इस समय प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम मंडे है ना, माने कल एग्जाम है फाइनल। तो इसलिए प्रैक्टिकल लिखने का अभ्यास खूब कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 3-4 प्रैक्टिकल का अभ्यास कर चुके हैं। आज लास्ट ये प्रैक्टिकल एग्जाम की दृष्टि आपका रहेगा। तो ये देखिए, आज ये ड्राइंग एक बनाई है। इस तरीके से अगर ड्राइंग आ जाए तो हमें कैसे लिखना है। तो ये क्या है, ड्राइंग देखो बनी है। तो पहले इसका एम खोजो। ये एम क्या है, तो देखो ये क्या है, ये एंगल में कटा हुआ है, एंगुलर है। ये मेल और ये फीमेल, ये एंगुलर में कटा हुआ है। अर्थात ये कौन सी फाइल हो गई, एंगुलर फाइल। कल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, स्टेप फाइल के बारे में बताया था। आज एंगुलर फाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए ड्राइंग बनी हुई है, इसमें एंगल डिग्री दिखाई गई है। तो डिग्री के हिसाब से वी टाइप बना हुआ है। तो हम एम इसका हो जाएगा एंगुलर फाइलिंग, ठीक है ना, या एंगुलर ये फिटिंग, एंगुलर फिटिंग करेंगे। एम क्या है, एंगुलर फिटिंग। एंगुलर फिटिंग। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, ये हो गया हमारा एम। इसके बाद अब हम लोग लिखते हैं मटेरियल। मटेरियल में क्या लिखा जाता है कि किस ये जो जॉब है वो किस मटेरियल का बना हुआ है और क्या इसका साइज है, ये हमें दर्शाना होता है। तो मटेरियल, मटेरियल्स में लिखेंगे MS फ्लैट। साइज क्या हो गया, साइज हुआ जाके ये देखिए 40 mm इसकी चौड़ाई है और 50 mm लंबाई है ना। तो 50 इंटू 40 इंटू 5 mm थिकनेस इसकी, 50 इंटू 40 इंटू 5। ऑल डायमेंशन आर इन mm। All dimension are in mm, ठीक है ना। ये हो गया मटेरियल, एम हो गया हमारा, मटेरियल हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। हमें इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक। अब इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमें फाइलें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो फाइलें लिखेंगे। सबसे पहले रफ फाइल अर्थात बास्टर्ड फाइल। नंबर 1 फाइल फ्लैट बास्टर्ड। फाइल फ्लैट बास्टर्ड 300 mm, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या चाहिए, फाइल फ्लैट सेकेंड कट। ढाई सौ mm, ठीक है ना। फिर इसके बाद तीसरा क्या चाहिए, ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल ये 200 mm। इसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, ट्रायंगुलर फाइल के बाद स्क्वायर फाइल। दो 200 mm। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए स्मूथ फाइल। 100 mm।
ठीक है ना। ये हमारी हो गई फाइलें। फाइल कौन कौन सी हमने लिखी? एक लिखी फाइल फ्लैट बास्टर्ड 300 mm की। दूसरा फाइल फ्लैट सेकेंड कट हमें चाहिए, वो हमने लिखी 200 mm की। फिर टेंगुलर फाइल हमें 200 mm की चाहिए, स्क्वायर फाइल 200 mm की चाहिए, और जाप को फिनिश करने के लिए स्मूथ फाइल की आवश्यकता होगी, वो हमने छोटी रखी अर्थात 100 mm की रखी। ठीक है। इसके अलावा अब फाइलों के अलावा क्या क्या चाहिए? एक तो हमें बेंच वाइज चाहिए। नेक्स्ट बेंच वाइज, ये कितने की है? 125 mm बेंच वाइज हो गई। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए? अब मार्किंग टूल्स चाहिए। बेंच वाइज में जो आपको बांध लिया, सब फाइलिंग वाइलिंग हो गई। इसके बाद अब क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर 150 mm। नेक्स्ट इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है ना। देख लेते हैं जब तक इंक हो जाए, है ना, पेन में इंक भर लेते हैं, जब तक देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिखा। क्या क्या लिखा हमने? फाइल फ्लैट बास्टर लिखी 300 mm की, फाइल फ्लैट सेकेंड कट लिखी 250 mm की, टेंगुलर फाइल लिखी 200 mm की, स्क्वायर फाइल लिखी 200 mm की, और फिनिश के लिए स्मूथ फाइल लिखी हमने 100 mm। इसके अलावा बेंच वाइज हमने लिखी 125 mm की। आउटसाइड कैलिपर, जॉब को हम जॉब की लंबाई चौड़ाई चेक करने के लिए आउटसाइड कैलिपर 150 mm का हो गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे इनसाइड कैलिपर के बारे में। इनसाइड कैलिपर इनसाइड कैलिपर 150 mm। इसके बाद आउटसाइड इनसाइड, इसके बाद ऑड लेग कैलिपर या जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर 150 mm। ठीक। इसके बाद स्टील रूल, स्टील रूल 150 mm। स्टील रूल के बाद वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर 300 mm। ठीक। इसके बाद वर्नियर कैलिपर के बाद लिखेंगे, वर्नियर कैलिपर हो गया, हाइट गेज और लिख लेते हैं, वर्नियर हाइट गेज। $300 mm। इसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर 150 mm। इसके बाद मार्किंग टेबल, मार्किंग टेबल ये हम लोग ले लेंगे 100 × 100 mm या 150 ले लो, 100 × 100 mm, सॉरी 100 × 100 सेंटीमीटर, है ना। ये मार्किंग टेबल हो गए। इसके अलावा अब पंचिंग वगैरह के लिए ले लेते हैं डॉट पंच और बॉल पेन हैमर। डॉट पंच, इसके अलावा लिख लेते हैं हम लोग
बॉल पेन हैमर, हंड्रेड ग्राम का, ठीक है ना। फिर क्या लिखते हैं, और हैंड हेक्सा चाहिए, हैंड हेक्सा विद ब्लेड, क्या साइज ए बी 300 इंटू 13 इंटू 0.8 इंटू 1.4 mm, ठीक है ना। ये हो गया हेक्सा ब्लेड का साइज। और इसके अलावा क्या चाहिए होगा, बस ठीक है, ये हो गए टूल्स इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या हो गए टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड में, क्या क्या आ गया हमारा। देखिए, फाइलें हमें चाहिए होती हैं, तो पहले रफ फाइल माने मास्टर फाइल 300 mm की ले ली, फाइल फ्लैग सेकंड कट ले लिया, फिर इसके बाद टेंगुलर फाइल हमने ले ली, इसके बाद स्क्वायर फाइल से मिलाने के लिए स्क्वायर फाइल ले ली, और स्मूथ फाइल जॉब को फिनिश करने के लिए ले लिया। इसके अलावा क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी, बेंच वाइज की जरूरत पड़ेगी, बेंच वाइज हमने चाहिए, आउटसाइड कैलीपर चाहिए, इनसाइड कैलीपर चाहिए, और जेनी कैलीपर चाहिए, ठीक। इसके अलावा क्या चाहिए, स्टील रूल चाहिए, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड जेनी कैलीपर किसके द्वारा आप चेक करते हैं, स्टील रूल या वर्नियर कैलीपर की सहायता, तो हमें स्टील रूल चाहिए। इसके अलावा वर्नियर कैलीपर चाहिए, वर्नियर हाइट गेज चाहिए, ट्राई स्क्वायर चाहिए, मार्किंग टेबल चाहिए, डॉट पंच चाहिए, बॉल पेन हैमर चाहिए, और हैंड हेक्सा चाहिए विद ब्लेड के साथ। और एक और ले लेते हैं, फीलर गेज भी चाहिए, क्योंकि गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज भी हमें चाहिए। ठीक है ना, ये हो गए हमारे आइटम। अब ये आइटम आपने टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में देख लिया। अब हम लोग कैसे जॉब को लिखेंगे, ये जॉब कैसे कैसे तैयार करेंगे, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, है ना, जिससे थोड़ा जगह बन जाए। सीक्वेंस ऑपरेशन, ठीक है ना। ये फिटिंग करनी होती है, ये एंगुलर फिटिंग है। कैसे फिटिंग करेंगे, ये देखो फीमेल बना हुआ है, ये मेल बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें साइज दे रखा है, ये जो बी हमारा एंगुलर कटा हुआ है, इसमें कोई हमें डिग्री नहीं दे रखा है, इसने क्या रखा है, साइज दे रखा है कि 16 mm है, ठीक है ना। ये 16 इस सेंटर से ये 16 mm इधर, और ये इसका सेंटर इधर आया, आधा इधर गया, और इधर से 16 mm की ये लाइन थी। बाकी ये 34 mm बचा, 50 mm टोटल है, ठीक है ना। बाकी इसमें जो डिल है वो 20 mm CD पे है, ठीक है ना। 20 mm की डिल, 20 mm की दूरी पे डिल है, और 40 mm इसकी बिट्स है, चौड़ाई है। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का साइज चेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक,
सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। ठीक, इसके बाद नंबर 2, अब नंबर 1 सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधकर में बांधा। ठीक, इसके बाद जॉब को बेंच वाइज में बांध लिया। फिर क्या करते हैं, फिर फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब को बांधा, फिर जॉब की एक सरफेस एक लंबी साइड एक छोटी साइड फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। इसके बाद क्या करते हैं, फिर ट्राई स्क्वायर के द्वारा सभी साइडों को 90 डिग्री में चेक किया। नंबर 3, फिर सभी साइडों को समकोण में चेक किया। ठीक है, फिर क्या किया, सभी साइडों को सबसे पहले क्या किया, रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। वो अगर सही है तब हम जॉब को क्या करेंगे, बेंच वाइज में बांधेंगे। और बेंच वाइज में बांधकर सबसे पहले एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को फाइलिंग ऑपरेशन किया। ठीक है ना, समकोण में तैयार कर लिया। फिर सभी साइडों को समकोण में चेक किया ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए, है ना। फिर सभी साइडों को, डेक्स्टर कहाँ है, डेक्स्टर खो गया भाई, मिल गया। फिर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए सभी साइडों को नाइन्टी डिग्री में चेक किया। ठीक, इसके बाद क्या किया, 90 डिग्री में चेक हो गया, जॉब बन गया। फिर जॉब को बेंच वाइज से खोलकर
फिर जॉब को बेंच वाइज से खोलकर मार्किंग मीडिया लगाया और सुखाया। ठीक है, क्या किया? फिर जॉब को बेंच वाइज से खोलकर उस पर मार्किंग मीडिया लगाया और मार्किंग मीडिया लगाने के बाद उसको सुखा लिया। ठीक, अब जॉब सूख गया। उसके बाद क्या किया? फिर नेक्स्ट जॉब को मार्किंग टेबल पर रखकर आउटसाइड कैलीपर इनसाइड कैलीपर जैनी कैलीपर स्टील रूल व वर्नियर कैलीपर आदि की सहायता से जॉब पर मार्किंग की। आज की सहायता से जॉब पर मार्किंग कर ली। इसके बाद जॉब मार्किंग हो गई, फिर जॉब की मार्किंग को पक्का करेंगे। नेक्स्ट, इसके पश्चात डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से बॉल पेन हैमर की सहायता से पंचिंग ऑपरेशन करते हुए मार्किंग को पक्का किया। ठीक, इसके बाद क्या किया? मार्किंग हो गई, कंप्लीट हो गई। फिर जॉब को बेंच वाइज में लाया और हैंड हेक्सा का प्रयोग करते हुए ये एंगल काटे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल काटा। फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधकर हेक्साइन के द्वारा हेक्साइन ऑपरेशन करते हुए जॉब के एक्स्ट्रा मटेरियल को काटा। नेक्स्ट, जॉब का एक्स्ट्रा मटेरियल कट गया। फिर क्या किया? फिर रेती का उपयोग करते हुए सभी साइडों को फिनिश किया।
इसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तब फिनिश करते हैं, ठीक है ना। फिर जाब को मशीन वाइस में बांधकर ड्रिलिंग ऑपरेशन किया। के बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लिया। ये दो ड्रिल है ना, ये 20 mm की सीडी पे हैं, ठीक है ना। ये दोनों होल कर लिए, ठीक। जॉब को मशीन वाइस में बांधकर, मशीन वाइस में, क्योंकि जॉब को ड्रिलिंग मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें किस में बांधना पड़ता है, मशीन वाइस पे, है ना। तो जॉब को मशीन वाइस में बांधकर ड्रिलिंग ऑपरेशन किए। इसके बाद उचित फाइल का उपयोग करते हुए शेष सभी साइडों हुआ एंगल को एंगुलर को फिटिंग के लिए तैयार किया। ठीक। फिर क्या किया, फिर बर वगैरह साफ करके सभी डायमेंशनों को चेक कर लिया। लास्ट अंत में बर वगैरह साफ करके जाप को चमकाते हुए फिनिश करते हुए सभी डायमेंशनों को मेजरिंग टूल्स की सहायता से चेक किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। क्या है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में, कैसे तैयार करते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि कल ही इसका एग्जाम है ना। तो अच्छी तरीके से आज स्टडी कर लो। और एक चीज और देख लेना कि इसका अभ्यास करने के लिए जो हमने मार्किंग एंड लेआउट, उसमें जॉब पर मार्किंग करते हुए पूरी प्रैक्टिकल हमने दिखाया है, कैसे आउटसाइड का प्रयोग करके, इनसाइड प्रयोग करके, और एज पर ड्राइंग कैसे जॉब पर मार्किंग की जाती है वो पूरा दिखाया है। वो जरूर देख लेना, जिससे हमें लिखने में और जॉब बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया, रॉ मटेरियल का साइज जो है वो हमने चेक किया। इसके बाद क्या किया, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधा। बिल्कुल सिस्टमैटिक चल रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को समझ में आएगा ये लड़के को पूरी जानकारी है। बिल्कुल इजीली वर्ड भी इजीली होने चाहिए। क्या है, फिर जॉब को बेंच वाइज में बांधा, फिर जॉब की एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर एक छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। जॉब को समकोण में तैयार करने के बाद क्या किया, फिर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए
सभी साइडों को 90 डिग्री में अर्थात समकोण में चेक किया। इतना काम हो गया। फिर क्या किया, फिर जाप को बेंच वाइज से खोल लिया। बेंच वाइज से खोलने के बाद उस पर मार्किंग मीडिया का लेप लगाया। मार्किंग मीडिया का लेप लगा लिया। मार्किंग मीडिया का लेप लगाने के बाद उसको सुखा दिया। जब मार्किंग जो है वो सूख गई, फिर उसके बाद हम लोग आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और जैनी कैलीपर, स्टील रूल, वर्नियर कैलीपर, हाइट गेज, इन सारे मार्किंग टूल्स की सहायता से जॉब पर मार्किंग ऑपरेशन किया। ये हमारी जब लाइनें खिंच गई, रेखाएं खिंच गई, फिर रेखाओं को पक्का करने के लिए हमने डॉट पंच और बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हुए उस मार्किंग को पक्का किया। ठीक, अब हमारी जॉब की मार्किंग कंप्लीट हो गई। फिर क्या करेंगे, फिर जॉब को हमने बेंच वाइज में बांधा। बेंच वाइज में बांधकर जो ये एंगल का है इधर मेल फीमेल दोनों का, उसको एक्स्ट्रा मटेरियल जो था वो हमने हैंड हेक्सा के द्वारा एक्स्ट्रा मटेरियल को काटा। इसके बाद क्या किया, फिर हमें 2 ड्रिल भी करने थे तो ड्रिलिंग मशीन में गए और ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लिया। इसके बाद क्या किया, फिर ले आए, फिर बेंच वाइज से बांधा और दोनों मेल और फीमेल दोनों हैं उनको हमने फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए सारे जो डायमेंशन है, एंगुलर है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। ये सब कंप्लीट करने के बाद बर वगैरह साफ करके फीलर गेज का उपयोग करते हुए सारे गैप वगैरह चेक कर लिए। फिर हमने क्या किया, मेजरिंग टूल्स की सहायता से जॉब को चेक कर लिया। अब इसके बाद हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में लिखेंगे कि सुरक्षा और सावधानियां क्या क्या अपनानी है इस जॉब को तैयार करते समय, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं। सुरक्षा व सावधानी अर्थात सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन तो देखो, सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फाइल का उपयोग करते हैं। तो फाइल कैसी होनी चाहिए, बिना हैंडल की नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल वाली रेती का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर क्या करते हैं, जाब को बेंच वाइज में सही स्थिति में बांधना चाहिए। नंबर 2, जाब को बेंच वाइज में सही स्थिति पर सही स्थिति में बांधना चाहिए। सही स्थिति है ना, सही स्थिति के बारे का मतलब हमने बताया कि ना अधिक जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार, कि जॉब की थिकनेस कम है तो उसको ज्यादा टाइट ना करें कि जॉब बैंड हो जाए, है ना। अगर जॉब की थिकनेस अच्छी है 20 mm, 25 mm, 30 mm की, तो मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, है ना। इसीलिए जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जॉब को पकड़ना चाहिए, क्लाइम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मार्किंग टूल्स के पॉइंट शार्प होने चाहिए।
मार्किंग टूल्स के पॉइंट शार्प होने चाहिए। अगर वो शार्प नहीं होंगे तो क्या होगा, जो गेजिंग पॉइंट है वो ठीक से लगेंगे नहीं, अर्थात या डॉट पंच वगैरह है तो पंचिंग सही नहीं करेंगे, है ना, वो फैल जाएगी। तो मार्किंग टूल्स के पॉइंट शार्प होने चाहिए। नेक्स्ट, कटिंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स को एक साथ नहीं रखना चाहिए। एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, कटिंग टूल्स और मेजरिंग टूल्स जो हैं वो एक साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। अगर मेजरिंग टूल्स कटिंग टूल्स के साथ रख दिए तो क्या होगा, मेजरिंग टूल्स में स्क्रैच आ जाएंगे और उसकी परिशुद्धता में कमी आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग रखने चाहिए। नेक्स्ट, हेक्साइंग करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हेक्साइंग करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एक और हेक्साइंग के लिख लो कि हेक्साइंग करते समय यदि बीच में ब्लेड टूट जाती है तो पुराना ब्लेड ही लगाना चाहिए। हेक्साइंग करते समय यदि ब्लेड टूट जाता है तो आगे का कट पुरानी ब्लेड के साथ ही पूरा करना चाहिए। पुरानी ब्लेड के साथ ही पूरा करना चाहिए। ठीक, एक ये हो गया। हेक्साइंग करते समय ब्लेड टूट जाए तो उसके जो कट हमारा चल रहा है वो क्या है, वो पुरानी ब्लेड उसको लगाओ, नई ब्लेड नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पुरानी ब्लेड होगी तो वो उस गैप के हिसाब से घिसी हुई होगी। नई लगा दोगे तो खांचे में फिर फंस जाएगी और वो ब्लेड फिर टूट जाएगी। तो इसलिए पुरानी ब्लेड का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बस अब ये हो गए। ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल रट लो, सावधानियां और सेफ्टी प्रिकॉशन में ये 5-6 पॉइंट जो हैं ये अच्छी तरीके से रट लो। अब लास्ट में लिख लेते हैं कि जो हम कार्य यहाँ पर किया, वर्किंग बेंच है और बेंच वाइज है, इनको अच्छी तरीके से साफ करके जो बुरादा वगैरह है वो ड्रम में ही डालना चाहिए। दूसरी बात, जो बुरादे को हम साफ करते हैं कभी भी हाथ से नहीं साफ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, ब्रश के माध्यम से ही उसको साफ करना चाहिए और ड्रम में डालना चाहिए। वर्क बेंच और बेंच वाइज को ब्रश के द्वारा साफ करके बुरादे को ड्रम में ही डालना चाहिए।
ड्रम में ही डालना चाहिए। ये 5-6 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पहला क्या किया? सावधानियां सेफ्टी प्रिकॉशन का है हमने डाला। क्या क्या है? पहला, बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट डाला कि जॉब को बेंच वाइज में सही स्थिति में, अर्थात जॉब की थिकनेस कम है तो हमें अधिक टाइट नहीं करना है ना। अगर थिकनेस ज्यादा है तो मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट आया कि मार्किंग टूल्स के जो पॉइंट होते हैं वो शार्प होने चाहिए। नेक्स्ट, कटिंग टूल और मेजरिंग टूल को एक साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग प्रॉपर करते रहना चाहिए। इसके अलावा हेक्साइन करते समय यदि ब्लेड टूट जाए बीच में खांचे में ही, तो दूसरा पुराना ब्लेड ही लगाकर उस खांचे का काम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा फिर है वर्क बेंच, जो है वर्क टेबल और बेंच वाइज, इनको ब्रश के माध्यम से इसका बुरादा साफ करके और ट्रे के माध्यम से ड्रम में ही डालना चाहिए। तो ये हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन था। आज एंगुलर फिटिंग के बारे में बात किया। और एक जरूरी चीज और बात करनी है। जरूरी बात ये है कि देखिए, वाइवा भी होता है ना। ये आपको कल ही है, एक दिन का ही पूरा एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। तो क्या होगा, आपको ये लिखना भी होता है, कॉपी मिलेगी, वो आपको 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट लिखना होता है। उसके बाद आपको 6 घंटे करीब दिए जाएंगे, उसमें आपको ये वाला जॉब ही प्रैक्टिकल में बनाना होता है। बीच में क्या होता है, बीच में वाइवा भी आपका होगा। एग्जामिनर आता है, वो आपका वाइवा लेगा। तो वाइवा के लिए मेन चीजें आप लोग हमेशा के लिए रख लो कि सबसे पहले आप कुछ कटिंग टूल्स, 8 या 10 कटिंग टूल्स के नाम याद कर लो, मेजरिंग टूल्स के नाम याद कर लो, मार्किंग टूल्स के नाम याद कर लो। ये सारी चीजें तो आपको पक्की अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपने पढ़ा है, हमने जो पढ़ाया है, वो सारी अच्छी तरीके से डिटेल बाय डिटेल कंप्लीट रखो, जिससे वाइवा भी आपका 100% हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मार्किंग लेने के लिए, नंबर लेने के लिए हमें ये सब कार्य करने पड़ेंगे। ठीक, तो कल आपका एग्जाम है, आप एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग मेहनत करिए। कल फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।